हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स की वैकेंसी आने वाली है, जैसे कि CHSL का भी नोटिस आ चुका है, CGL की भी आने वाली है, MTS का भी नोटिस आ चुका है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की स्थिति और विस्तार। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि क्या है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपके 2 से 3 नंबर जो है कंप्लीट हो सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों कहाँ से होकर गुजरती है, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है। चलो मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ। झारखंड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंदर कितने ऐसे राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो टोटल कितने राज्य ऐसे हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। टोटल 8 राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, अब 8 में कौन कौन से हैं आपको ट्रिक याद होगी। मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो आपको मैं बता देता हूँ, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा। ठीक है, और आपका हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर आपका एक झारखंड। ठीक है, गुजरात, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, 6 हो गए आपके। ठीक है, मित्र पर गमछा चाट, त्रिपुरा, झारखंड, मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश 7। ठीक है, और आपका राजस्थान। तो टोटल आपके 8 हो गए। कौन कौन से हो गए, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ठीक है, और आपका एक झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। तो भारत के दक्षिण में, यानी कि पूछ रहा है कि विच इज द मोस्ट रिमोट प्लेस इन द साउथ ऑफ इंडिया, तो कौन सा है। या आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु या पॉइंट जिसे बोलते हैं वो कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज याद रखेंगे आप, नॉर्थ और साउथ का मैं आपको बता दूं। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं साउथ वाले को। ठीक है, और इंदिरा कोल, ठीक है, नॉर्थ वाले को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आदम का पुल या आदम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है। तो आदम का ब्रिज जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, और दोस्तों आदम के पुल की जगह आपसे पूछ लेगा, ठीक है, पाक स्ट्रीट, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये किन दोनों देशों को आपस में जोड़ दिया, डिवाइड करती है, तो डेट्स कॉल्ड बी इंडिया और श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है, तो कौन सा है, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, यानी कि एट 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। तो लगभग कितना होता है, 5.5 घंटे का अंतर होता है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। ठीक है, तो किसकी है, गुजरात की, यानी कि गुजरात राज्य की जो सबसे लंबी सीमा है, जो तटीय रेखा से लगी हुई है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है, मैकमोहन। ठीक है, अब ऑप्शन आता है रेड क्लिफ के बारे में, ठीक है, डूरंड के बारे में। तो रेड क्लिफ किस किस की है, इंडिया और पाकिस्तान की। ठीक है, डूरंड किसकी है, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है,
कोरोमंडल तट नहीं है, ठीक है। तो कोरोमंडल कहाँ पड़ता है, नीचे पड़ता है तमिलनाडु के, यानी कि ये साउथ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, बे ऑफ बंगाल, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन पूछ लेगा आदम ब्रिज या आदम का पुल, ठीक है। ये आपसे पूछ लेगा पाक जल संधि, ठीक है, ये पूछ लेगा, या पूछ लेगा रामेश्वरम किन दो देशों को डिवाइड करता है, तो किस किस को करता है, भारत और श्रीलंका को। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि एग्जामिनर को टफ करना होगा पेपर, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रखें। स्वतंत्रता से पहले यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है, तो काला पानी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, अंडमान निकोबार आइलैंड को, जहाँ पे काली पानी की सजा दी जाती थी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है, तो दक्षिणी नोक कौन सा है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ गलत दिखा रहा है कैप मेमोरी, लेकिन इंदिरा पॉइंट ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो कहाँ खींची गई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। जैसे मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। और कौन से बताया था मैंने आपको, बंगाल बताया था, ठीक है, और मिजोरम बताया था, त्रिपुरा बताया था। इस तरीके से आप याद रखेंगे। डंकन पास किसके बीच स्थित है, तो डंकन पास कहाँ का स्थित है, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, यानी कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान जिसे हिंदी में आप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लघु अंडमान। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, मैंने आपको बता ही दिया, क्या होगा इसका आंसर, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों, 6100 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आता है भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ कितनी है और ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो नॉर्थ टू साउथ कितनी है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट पूछ लेता है, तो कितनी है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो किससे होकर नहीं गुजरती है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है, यानी कि वो पूछ रहा है, तो इलाहाबाद के समीप, या आपको इलाहाबाद की जगह ऑप्शन मिल जाएगा मिर्जापुर, तो आपका ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, ठीक है। तो किस में किया गया था दोस्तों, ग्रीक, ठीक है, या आप इसे यूनानी भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, या भारत के कितने नाम है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ फिर भी भारत को कितने नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप बेसिकली बहुत से बच्चे जो हैं किस नाम से जानते हैं, इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, हिंद के नाम से जानते हैं और भारत के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये तो आम है, बेसिक है, ठीक है, क्योंकि हर किसी को ये मालूम होते हैं। अब देखते हैं जो काफी पुराने नाम है, जैसे कि जम्बू द्वीप, ठीक है, मसलन द्वीप, अजनाब वर्ष, ठीक है, आर्यव्रत, ठीक है, और एक आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतवर्ष, ठीक है। अब आप मेरे को बताएंगे इसके अलावा आप कौन कौन से नाम जानते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, यानी कि वो पूछ रहा है कि भारत के अंदर कितनी स्टेट ऐसी हैं जो अपना या
अपनी बाउंड्री शेयर करती है किसके साथ, सी के साथ यानी कि समुद्र के साथ। तो कितनी है टोटल, 9। ठीक है। और क्वेश्चन आता है भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। ठीक है, तो भारत के लगभग कुल पड़ोसी देश हैं 7, जो स्थलीय देश बोल सकते हैं आप। ठीक है, यानी जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं अपनी इंडिया के साथ। और 2 कैसे हैं जो क्या करते हैं, सी बाउंड्री या समुद्री सीमा से लगे हैं। वो कौन कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, और 7 तो आपको सभी को याद होंगे, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ठीक है, और कौन सा होता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, इस तरीके से आप देख लेंगे कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है, तो कौन सी है, पाक जल संधि। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, तो किसके द्वारा की गई है दोस्तों, रैडक्लिफ। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। अब क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ लगती है और सबसे कम, तो सबसे लंबी लगती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है, 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है, तो कौन है द्वीप, द्वीप ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है दोस्तों। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।